माने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे क्या हाल है भाई? हो? खैरियत से? सब मजे में यार, मिल के अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा लगा। तुम कहाँ गायब हो गए यार, इतने टाइम बाद मुलाकात कर भाई रहे यार मानी तुझे पता है दुबई चले गए हैं यार। हो। दुबई चले गए दुबई हो ना, चले तो गए बस हैं यही है, यार। मेरा भी यही है कि मैं कभी यहाँ होता हूँ कभी नहीं होता, तो वो लेकिन बस ये अब ना, ये। चलो अल्लाह ने अभी मिलवाया हम लोग को इत्तेफाक से। तो भाई माशाल्लाह, ये सामने आपके हमारी ऑडियंस है। और कैसे हैं भाई आप सब लोग? ठीक ठाक हैं और हम लोग भी बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। वलीद भी बिल्कुल ठीक है। तो वलीद भाई हमारे पास आ चुका है, और वलीद के हमने बुलाने का मकसद ये है कि हमारी एक कांटेक्ट हुआ था इसके आने से पहले कि हमें एक कोलैबोरेशन वीडियो बनानी है, जो कि आप लोग की खिदमत में आज हाज़िर होगी इंशाल्लाह। तो हम उसको शूट कर रहे हैं, और अब हम अपने स्कूल लाइफ के बारे में वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और अब तक की जर्नी जो हमारी गुजरी है वो सब आपको बताएंगे। क्या कहते हो वलीद, एक्साइटेड हो? भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसे कि हम लोगों ने अपना लास्ट व्लॉग भी बनाया था, अपने पूरी अपनी हॉस्टल लाइफ बताई जिसमें हमने कैडेट कॉलेज बताया। अब हम उसकी डिटेल भी बताएंगे कि हमने वहाँ करते क्या क्या थे और हम लोगों ने क्या क्या मुश्किलें वहाँ पे फेस की हैं। हाँ, ताकि लोगों को भी तो पता हो ना कि भाई कि ये क्या सीन चल रहा है। ये इन्होंने कैडेट कॉलेज दिखा दिया इतना बड़ा और इतनी सारी चीज़ें, लेकिन अभी उसके अंदर बहुत सारे आपको जितने भी मतलब हमारी सुबह से लेकर रात तक वहाँ पे क्या रूटीन होती थी, आपको एक एक डिटेल बताएंगे। एक एक डिटेल बताएंगे आपको। चले भाई, सही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ। तो भाई अब शुरू करते हैं एक काम कि वलीद, पहले तो तुम बताओ कि यार तुमने अपना स्कूल सिस्टम स्टार्ट से, जब से तुम छोटे से थे बड़े हुए, तो फिर क्या सिस्टम रहा, थोड़ा सा तुम अपने बारे में बताओ। भाई सबसे पहले तो जब मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की तो हमने पीएफ स्कूल से पढ़ाई अपनी स्टार्ट की, नर्सरी से। और नर्सरी में मानी मेरे साथ था। हाँ बिल्कुल, तो ऐसा आप ही है। अंदाज़ा लगाएंगे हम लोग की दोस्ती कितनी पुरानी है। बिल्कुल जब ऐसा ही आपने पढ़ना स्टार्ट किया, जब आपने होश संभालना स्टार्ट किया, जब से हम साथ थे। हाँ, हम लोग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम एक साथ नहीं गुजार सके, क्योंकि मैं नर्सरी पढ़ के फिर मैं दूसरे स्कूल में मूव हो गया था। लेकिन तो मैं अपनी पढ़ाई वैसी कंटिन्यू रखा हुआ था, क्योंकि पीएफ जो है ना उस टाइम के लिहाज से, पीएफ आपको को बहुत सारे लोग जो कराची में रहते हैं उनको पता होगा कि पीएफ डिग्री कॉलेज अब वो पाक फ़िज़ाइया के नाम से चेंज हो गया है। तो वो कराची का पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसा स्कूल नहीं होता था। वो स्कूलिंग सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त होता था, क्योंकि वो एयरफोर्स वालों के अंडर होता था। तो बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ की जो पढ़ाई का सिस्टम था, जिस तरह वो पढ़ाते थे यार, उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी अब बच्चे यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे टीवी में देख के चीज़ें सीखते हैं और क्ले वगैरह से चीज़ें बनाते हैं, हम लोग उस टाइम पे वो चीज़ें बनाते थे। हालांकि छोटे थे, याद नहीं था, लेकिन फिर भी। लेकिन मानी के साथ जो मेरी दोस्ती है ना, वो वहाँ ख़त्म नहीं हो गई थी जब मैंने स्कूल चेंज किया, क्योंकि मानी जो है ना, मेरी खाला है, मेरी खाला और पप्पो उनके घर के सामने वाले घर में रहता था मानी। बिल्कुल ऐसा ही। तो हमारा आना जाना वहाँ लगा रहता था, और मतलब नाइट क्रिकेट खेल रहे हैं, तफरी कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कंटिन्यू थी हमारी। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, क्योंकि वो स्कूल सिर्फ स्कूल ही नहीं था, और उसके अंदर हम स्विमिंग करने भी जाते थे यार। आप देखें कि ये 95 की बात है, उस ज़माने में स्विमिंग पूल का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था, लेकिन हमारे स्कूल में बाकायदा स्विमिंग पूल की क्लासेस होती थी। उसमें एक मिनी ज़ू बना हुआ था, इवन सिनेमा बना हुआ था, जिसमें हमें डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाती थी, और बच्चों का जो माइंड है ना वो डेवलप किया जाता था यार। क्रिकेट ग्राउंड इतने बड़े थे वहाँ पे, फुटबॉल ग्राउंड इतने बड़े थे, टोटल अच्छे तरीके से ट्रेनिंग होती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम था, यानी कि उर्दू बोलने पे पाबंदी थी। सारे टीचर्स, चाहे वो 1 क्लास का हो या मॉन्टेसरी का हो, वहाँ से लेके एंड तक के जितनी भी सेकेंडरी एजुकेशन तक के सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाती थी। आप उर्दू नहीं बोल सकते थे। जो बच्चा उर्दू बोलता था उसके फ़ीस के अंदर चालान लग के आ जाता था। ऐसा ही है। जिस चीज़ों पे उन्होंने जो एक रूल्स उन्होंने बनाए हुए थे, वो रूल्स को वो लोग फॉलो भी करते थे। और जैसे मानिए बताया कि क्रिकेट के ग्राउंड थे, और एक ग्राउंड नहीं थे, 2-2 ग्राउंड थे, और बहुत बड़े बड़े ग्राउंड थे यार। वो आपने भी अगर शारे फैसल पे देखा होगा, पीएफ कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाके खत्म होता है। बिल्कुल बहुत बड़ा स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल है। फिर ये तो हम लोगों ने नर्सरी वाला एक पार्ट है, फिर उसके बाद हम लोग ने अपनी हॉस्टल लाइफ भी साथ गुजारी है। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद देखिए हम लोग ना बचपन में अलग हुए, क्योंकि ये बहुत दूर रहता था। ये एरिया तो हम डिस्क्लोज नहीं करते अपने कि हम लोग कहाँ रहते हैं, क्योंकि आपको पता है सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, इस वजह से करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये जो है बहुत दूर रहता था उस स्कूल से, तो इस वजह से इसका आना जाना जो है ना बड़ा थका देता था। इवन मैं भी बहुत दूर रहता था, लेकिन ये था कि मेरे पेरेंट्स जो है मुझे वहीं पर ही डाल के रखते थे कि भाई किसी तरीके से ये यहाँ से करे, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे जब बच्चों की बेस अच्छी बनती है तो वो आगे जाके उनके लिए अच्छा ही होता है। तो भाई सबसे बड़ी बात ये कि उसके बाद तो हम अलग हो गए वहाँ से,
कि भाई मोंटेसरी में ये मेरे से अलग हो गया और मैं पढ़ता रहा। लेकिन फिर उसके बाद हिस्ट्री दोबारा से रिपीट हुई। वो कैसे हुई कि जब हम 9 मैट्रिक में आए और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आए तो भाई वलीद जो है एक बार फिर मुझे ज्वाइन हो गया। वो भी एक कोइंसिडेंट था। वो वलीद आपको बताएगा कि हम कैसे मिले थे। वलीद बताओ यार। भाई ऐसा था कि मैं कैडेट कॉलेज में गया। अब मुझे पहले से आइडिया नहीं था कि मानी वहाँ पे होगा। मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मानी वहाँ पे मुझे मिला और फर्स्ट डे ही मुझे मिल गया था, तो भाई एक तो आप हॉस्टल जा रहे हो, आपको पता नहीं है कि वहाँ पे लोग कौन होंगे, कैसी लाइफ गुजरेगी, क्या होगा। और अगर आपको बचपन का आपका दोस्त मिल जाए तो फिर आप मतलब 90% आप रिलैक्स हो जाते हो यार कि अब जैसा भी जो भी टफनेस आएगी वो हम लोग मिलके बर्दाश्त कर लेंगे। बिल्कुल। और ये बैठा हुआ था कैंटीन के अंदर ना, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जैसी प्रेप का टाइम उसका लंच टाइम हुआ या क्या कौन सा टाइम क्या है, वो टक शॉप टाइम होता है। इवनिंग टाइम में टक शॉप टाइम होता था यार। हाँ। अब तो याद भी नहीं है, बहुत पुरानी बात है। तो टक शॉप टाइम होता था, उसके अंदर वलीद बैठा हुआ था मुंह लटका के। और क्योंकि मैं पहले से एडमिशन हो गया था मेरा, तो वलीद को तो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मेरा हाउस भी डिफरेंट था और वलीद का हाउस भी डिफरेंट था। मतलब ये 2 घर छोड़ के मेरे साथ रहता था और मैं दूसरे हाउस में रहता। अच्छा, हॉस्टल लाइफ के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं कि हम लोग वहाँ पर ही रहते थे। हॉस्टल कोई ऐसा हॉस्टल नहीं था कि हम पढ़ने जाते थे और वापस आ जाते थे। हम वहीं पर ही रहते थे, वहीं पढ़ते थे, वहीं रहते थे पूरे 2-2 महीने तक के, 1-1 महीने तक के। और वो कैडेट कॉलेज था, मतलब वो नॉर्मल हॉस्टल भी नहीं था। वहाँ पे आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की ट्रेनिंग मिलती थी। बिल्कुल, हमारी ड्रिल होती थी। तो मैं आपको बता रहा था कि वलीद मुंह लटका के बैठा हुआ था और मैंने इसको पहचाना। मैं गया, मैंने बोला अरे वलीद तुम इधर। वलीद ने बोला अरे मानी तुम इधर। तो यार ये तो बड़ा ही ज़बरदस्त सीन हो गया। हम मिले, वलीद को भी थोड़ी जान में जान आई और मुझे भी आए हुए टाइम हो चुका था। तो मैं उस इन्वायरमेंट में घुल मिल गया था। तो मैंने वलीद को थोड़ा सा हौसला दिया। वहाँ से वलीद में हौसला बिल्डअप हुआ और फिर वलीद ने जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। और जब इसने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया तो अल्लाह ताला ने आज माशाल्लाह इसको इस मकाम पे पहुँचाया हुआ है कि ये माशाल्लाह अपने पाँव पे खड़ा हुआ है और अब ये दुबई में होता है और अच्छी जॉब कर रहा है। और मेरे साथ भी ऐसा ही है भाई कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी जॉब कर रहा हूँ और माशाल्लाह से सब कुछ सेटल हो चुका है अल्लाह ताला की दुआओं से और माँ बाप की मेहनत से। क्यों वली? बिल्कुल ऐसा ही है, माँ बाप की दुआओं के बगैर तो कुछ भी नहीं है यार। ऐसा ही है बिल्कुल। तो मानिए यार, अब क्यों ना अपने जो व्यूअर्स हैं, दोस्त हैं हमारे सारे, उनको अपनी हॉस्टल लाइफ का बताया जाए कि हम कब सुबह उठते थे और कब रात में सोते थे और बीच में क्या क्या एक्टिविटी। ये बताना तो ज़रूरी था, ये तो हम भूल ही गए यार। तो भाई अब आप लोग को वलीद बताएगा कि हमारा स्टार्ट कैसे होता है, कि मतलब जब हम वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं तो उसकी रूटीन क्या है, मतलब हम कितने बजे उठते हैं, खाते पीते कब हैं, स्कूल पढ़ने कब जाते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें वलीद बताएगा। वलीद बताओ। सबसे पहले क्या होता था, हम लोग फजर की अजान से 15 मिनट पहले हमें वो लोग उठाते थे। सही है, ताकि आप वजू वगैरह करके कपड़े चेंज करके। अच्छा, टाइम क्या होता था वलीद? टाइम उस वक्त फजर होती थी 4 बजे, मेरे 4 बजे के आसपास फजर होती थी। डिपेंड करता था कि सर्दी है गर्मी है, सही है, तो वो टाइम ऊपर नीचे होता रहता था। लेकिन फजर से 15 मिनट पहले उठते थे। अब अच्छा, आपने जो भी नमाज पढ़नी है वो शलवार कमीज में पढ़नी है। बिल्कुल कंपलसरी। शलवार कमीज के बगैर आपको मस्जिद में अलाउ ही नहीं करते। सही। नमाज वगैरह पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद 5 मिनट मिलते थे कि अपना आप जॉगिंग ड्रेस और जो एक्सरसाइज ड्रेस है वो ट्रैक सूट पहन के नीचे आ जाओ। ट्रैक सूट पहन के आ जाओ। सही। ट्रैक सूट पहन के नीचे आ गए, अपने ऑफिस के सामने लेन बनाई, वहाँ पे फिर आपके इंस्ट्रक्टर आपको रनिंग पे ले जाते थे। अच्छा, अब रनिंग होती थी ऑलमोस्ट रोज 5 से 6 किलोमीटर। 5 से 6 किलोमीटर रनिंग रोज आना होती थी भाई, रोज बीच में जो है ना स्प्रिंट भी होती थी। मतलब स्प्रिंट क्या होता है, मतलब आपको जो 1 किलोमीटर का रास्ता या 500 मीटर का रास्ता है ना, वो आपको कुछ सेकंड्स में तय करना होता था। सही, बिल्कुल। तो उसके लिए आपको शूट मारनी पड़ती थी। और शूट मारने के लिए क्या होता था, पीछे ना डंडे होते थे हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। वो डंडे पड़ते थे तो वो शूट भी लगती थी। अच्छा, वो डंडे कहाँ से लिए जाते थे? वो डंडे ना दरख्तों से तोड़ के हमारे इंस्ट्रक्टर ने ना, वो जो टहनियाँ होती है ना, जैसे नीम का दरख्त होता है और बाकी दरख्त होता है, उनकी वो जो लचकदार जो टहनियाँ होती है ना, जो बिल्कुल ढीली रबर की तरह होती है, वो पड़ती थी पीछे बहुत जोर से यार। मतलब मुझे आज भी याद है, पड़ती थी ना पीछे, तो बंदा खुद ही आगे भागते हुए जाता। मतलब आपको एक दिन पड़ गई ना अगर, उसके बाद तो वो बंदा बोलता है मेरा गेल लगा और बस भागते रहो, रुको ही नहीं भाई, इतनी जोर की लगती थी। और समटाइम्स क्या करते थे इंस्ट्रक्टर, आपने वो येलो वाला गैस का पाइप देखा होगा, हाँ। उसके ऊपर टेप चढ़ा देते थे, नीचे चढ़ाते थे। ओए भाई, वो जब ऐसे लगता था ना और वो उठाते तो खाल भी खींच लेता था साथ, इतना खतरनाक होता था। तो भाई इस तरीके की ट्रेनिंग हम लोगों ने झेली है। बाकी वलीद आपको आगे कंटिन्यू करेगा। भाई पे कुछ टाइम पे तो ऐसा होता था कि जैसे हमारा कैडेट कॉलेज था गढ़ाप टाउन में, सही है। अब वो क्या करते थे, महीने 2 महीने में ना एक दफा हम लोग को बाहर भी लेके जाते थे। हाँ, बाहर भी ले जाते। अब जो बाहर लेके जाते थे ना भाई, तो फिर तो उसके किलोमीटर का कोई हिसाब ही नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल। कितना भागे कितना नहीं भागे पता ही नहीं होता था। सही बात है। खैर, ये रनिंग के बाद जो है ना, फिर हमारा परेड ग्राउंड होता था। परेड ग्राउंड में हमारी एक्सरसाइज होती थी। अच्छा, वो जो बाहर का एरिया होता था ना, वो पूरा हिली एरिया होता था, वो प्लेन सरफेस नहीं होती
होती थी वो पहाड़ थे बैक साइड के ऊपर। बिल्कुल। अगर आप गडाब के बैक साइड पे जाएंगे ना, वहाँ पे आपको बहुत सारे पहाड़ दिखेंगे, यानी और कि आपको वाइल्ड डॉग्स भी मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें देखी, लोमड़ियाँ घूमती थी वहाँ पे, नेवले घूमते थे, सांप भी नजर आए बिना हमें यार, बिल्कुल, हाँ। वहाँ पे ये सारी चीजें थी, भेड़िया भी नजर आए हमें। और जब हम रात को सोते थे ना यार, तो तो वहाँ आवाज़ें भी पे आती भेड़ियों की आवाज़ें आती थी बाकायदा। आप सोचें कि हम किस तरीके की हॉन्टेड लाइफ गुजार रहे थे। लेकिन वहाँ सारे बच्चे होते थे तो हम एक से बढ़ के एक होते थे वहाँ पे, क्योंकि डिफरेंट कल्चर के लोग आते थे। वो वहाँ उनको वो भेड़िए कम होते थे, अंदर भेड़िए ज़्यादा बन अंदर जाते वाले थे, लोग भेड़िए आवाज़ें ज़्यादा निकालते थे। वलीद आगे फिर तुम बताओ यार। अच्छा तो भाइयों फिर एक्सरसाइज वगैरह कर ली। अच्छा एक्सरसाइज करने के बाद जो है ना 15 मिनट मिलते थे हम लोग को, कि हम लोग को अपना जो है ना ड्रेस चेंज करना होता था। अगर अच्छा हफ्ते में 3 दिन हमारी परेड होती थी, अगर परेड होती थी तो हमें खाकी वर्दी पहननी होती थी। अच्छा। अगर तो परेड हाँ। नहीं है तो हमें नॉर्मल जो हमारा अकेडमिक यूनिफॉर्म होता था हम वो सिर्फ पहनते थे। हाँ हाँ 15 मिनट के अंदर। अच्छा अब क्या होता था, हमारे जो हाउसेस थे ना, रूम थे और रूम के एंड में वॉशरूम होते थे। अब वॉशरूम भी जाहिर सी बात है कम होते थे और लोग ज़्यादा होते थे, तो नहाने के लिए आपको सिर्फ 2 मिनट मिलते थे बस। बिल्कुल ऐसा ही है। 2 मिनट में नहा के बाहर निकलो, उसके बाद जो है फिर आप 15 मिनट में रेडी हो गए, आप अपने क्लासेस में जाके बैग रख के वापस आओ। फिर अपने जो डाइनिंग मेस था, हमारा जो मेस था, डाइनिंग हॉल था, उसके सामने लाइन बनाओ। फिर हमारा होता था नाश्ता। नाश्ता के लिए मिलते थे हमें 10 से 12 मिनट सिर्फ। 15 मिनट 15 मिनट नाश्ता वाश्ता किया, उसके बाद होता था हमारी परेड ग्राउंड में परेड होती थी हमारी। सही है, असेंबली 1 घंटे की असेंबली और परेड होती थी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और तपती धूप है, अभी जो जिस धूप में खड़े हुए हैं तो अच्छी धूप है, अभी कुछ भी हाँ नहीं ये लग तो रहा। पता ही नहीं चल रहा। और खाकी वर्दी मतलब इतनी मोटी में, अगर आप जब नीचे जाके खड़े हो और आपको पसीने छूट रहे हो ना, तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है वहाँ पे। सही। फिर 1 घंटा ये सब चीज़ होती थी, असेंबली परेड वाली होती थी। फिर हमारी होती थी क्लासेस स्टार्ट, एकेडमिक क्लासेस स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर बीच में 11 सवा 11 बजे के करीब जो है ना 15 मिनट का ब्रेक होता था, जिसमें टक शॉप खुलती थी, कैंटीन खुलती थी और हम लोग कुछ खाते पीते थे वहाँ पे। फिर दोबारा क्लासेस स्टार्ट होती थी। फिर 1:30 बजे हमारा जो है ना 1:30 पे हमारा क्लासेस ख़त्म हो जाती थी। उसके बाद हम अपने हाउस में आते थे, बैग रख के फ़ौरन नीचे आके लाइनअप होना पड़ता था लंच करने के लिए। लंच के लिए हमें 15 मिनट मिलते थे दोबारा। अगर अच्छा जो लंच कर रहे होते थे उसमें अगर शोर हो जाता बीच में मेस में, तो वो उसका टाइमिंग शॉर्ट हो जाता था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही टाइमिंग कर जाते थे। वो क्या होता था, पूरा प्रोसेस समझाओ यार, वो जो बेल शेल बजती थी वो पूरा बताओ क्या होता यार वो होता ये था कि जो है ना, अगर आप बच्चे शोर कर रहे हैं मेस में बैठ के, सही है, तो वो क्या होता था, हमारे सीनियर्स होते थे, सही है, अपॉइंटेड सीनियर्स होते थे, उनके हाथ में होता था हमारे टाइमिंग्स। अगर आपने शोर ज़्यादा कर दिया ना तो वहीं वो बेल बजाते थे। अब बेल बजाने का मतलब है कि आप जो जहाँ पे नेवाला है आप वहीं छोड़ के उड़ जाओ, ख़त्म अपनी सीट से, खाना ख़त्म। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। सही है ना। अच्छा फिर खाना वाना खाया, उसके बाद अच्छा ये जो हम लोग गलतियाँ कर रहे हैं ना, रोज़ की जो हमारी गलतियाँ हो रही हैं, शोर मच रहा है, इसका जो पनिशमेंट थी ना वो आपको बताएंगे, वो बाद में मिलती थी। पनिशमेंट मैं आपको बताऊंगा, बड़ा पनिशमेंट मानी बताएगा आपको। फिर उसके बाद हम लोग को 5 मिनट मिलते थे, शलवार कमीज चेंज करके ज़ोहर की नमाज़ के लिए आ जाओ। सही है। फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते थे, उसके बाद कुरान क्लासेस होती थी। उसके बाद हमें 5 मिनट मिलते थे कि ट्रैक सूट पहन के दोबारा नीचे आ जाओ, क्योंकि फिर होता था स्पोर्ट्स टाइम। फिर कोई वॉलीबॉल खेलता था, कोई बास्केटबॉल खेलता था, कोई फुटबॉल खेलता था, कोई क्रिकेट खेलता था, अलग अलग स्पोर्ट्स। और उसी में हमें टक टाइम भी दोबारा मिलता था, वो बाद में असर के बाद मिलता था। असर की नमाज तक ये सब होता था। फिर असर की नमाज पढ़ो, असर की नमाज के असर से और मगरिब के बीच में हमारे पास टाइम होता था फ्री। फिर उसमें भी हम लोग मतलब इतने शैतान थे कि हम लोग उसमें भी चैन से नहीं बैठते थे। सही बात है। उसमें भी या तो हम लोग डब्बू खेलते थे, कैरम खेलते थे, या तो हम लोग टेबल टेनिस। यस, ये 2 हम खेल रहे होते थे। उसमें मगरिब की नमाज होती थी। अच्छा असर और मगरिब के बीच में टक शॉप खुलती थी, कैंटीन वाली। सही है, अगर कुछ खाना पीना है तो वो आप खा पी लो। फिर उसमें मजे की बात है, हम लोग ना छुपके से रूम में अपने रखते भी थे। लेके रखते थे, अलाउ नहीं होता था, लेकिन हम छुपके से रखते थे, उसको रात में खाते थे जब लाइट ऑफ होती थी। बिल्कुल ऐसा ही है यार, क्योंकि रात में ना भूख भी लगती थी, कभी-कभार तो हम लोग ले लेते थे। अब आप देखें ना कि किस तरीके से चले, इतना तो वलीद ने बताया। चलो वलीद पूरा कंटिन्यू कर दो रात तक के, ताकि फिर जो है ना मैं इनको पनिशमेंट वगैरह सारी बताऊंगा। असल गेम तो पनिशमेंट का भाई, पनिशमेंट सुन के जाइएगा। चले भाई बताओ। पनिशमेंट तो लाजमी सुननी है भाई। फिर क्या होता था, मगरिब से इशा तक जो है ना, फिर हमारा होता था स्टडी टाइम। अब हमारे क्या होता था, यूं बेड ना लाइन से लगे होते थे और बेड के सामने ना स्टडी डेस्क होता था और स्टडी डेस्क के साथ हमारी कबर्ड होती थी। स्टडी डेस्क कबर्ड इस तरह लाइन से होती थी। सही है। सही। अब जो पढ़ाई का टाइम होता था ना, वो अपने स्टडी डेस्क में बैठ के पढ़ना होता था। आप बेड पे भी नहीं बैठ सकते थे। बिल्कुल। क्योंकि इंस्ट्रक्टर जो होते थे ना, वो विजिट करते थे आपके रूम्स में, और वो अचानक आते थे गेट खोल के। आपको टाइम नहीं मिलता था कि आप बेड छोड़ के वहाँ पे भाग के सही। और जो बेड में मिल गया फिर वो भी पनिशमेंट मानी बताएगा क्या पनिशमेंट। सही है। फिर ईशा तक वो पढ़ा। अच्छा फिर ईशा तक अगर हमारा डिनर रेडी है
तो फिर हम ईशा की नमाज के बाद वापस आते थे रूम में, अपना यूनिफॉर्म चेंज करते थे। उसको वो जो हम लोग ने जो मॉर्निंग में जो परेड ग्राउंड वाला जो यूनिफॉर्म पहना था वो हम दोबारा यूनिफॉर्म पहनते थे। फिर हम लोग दोबारा वो डिनर किया, अगर डिनर रेडी नहीं है तो दोबारा हम लोग स्टडी टेबल पे आके पढ़ते थे। सही। फिर हम लोग ने डिनर किया या स्टडी की, ये दोनों आगे पीछे कभी कभी होते थे। उसके बाद फिर हमारी जो है ना ये इसको बच जाते थे 11 साढ़े 11 बज जाते थे। फिर रात में जो है ना हम लोग दोबारा परेड ग्राउंड में फॉलन होते थे, वहाँ पे हम लोग की काउंटिंग होती थी कि जितना बच्चा है वो मौजूद है या नहीं है, या अच्छा, वो इसलिए होने लग गई थी क्योंकि पहले तो नहीं होती थी जब शुरू में हम थे ना, वो इसलिए होने लग गई थी क्योंकि बच्चे जो है उस इलाके से भी भागते थे यार। मतलब वो जहाँ पे हमारा क्रेडिट कॉलेज था ना उसके बाहर पूरा जंगल था, यानी जंगली जानवर भी, जैसे मैंने आपको बताया कि जंगली जानवर भी होते थे उधर, सांप, बिच्छू, केकड़े, ये वो पता नहीं क्या। केकड़े तो खैर वो समंदर के साइड होते हैं, लेकिन मतलब आप देख लें जहरीले लेजर्ड होती थी, बड़ी गोज होती है ना वो होती थी, गिरगिट होते थे, ये तो हम सारी चीज़ें खुद देखते थे यार। तो उसके होते हुए भी लोग जो है वो भाग जाते थे। और इवन उन्होंने सारी दीवारों पे ना करंट वाले तार भी लगाए हुए थे कि कोई भाग ना सके, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे भाग जाते थे लड़के। तो इस वजह से उन्होंने फॉलो इन कर दिया था कि रात में भाई एक दफ़ा सारे बच्चों की काउंटिंग करके जब वो पूरे होते थे बैच के, उनको वापस भेजते थे, ठीक है भाई जाओ। अच्छा, तो भाई ये सब करने कराने में ना 12 साढ़े 12 बज जाते थे। सही। अब उसके बाद आप सोचो, आप सुबह 4 बजे के उठे हुए, रात के 12 बज गए, आप 1 मिनट के लिए लेटे नहीं हो तो आपकी क्या हालत होती होगी। सही बात, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता था कि यार ये आपस की बात है, हम लोग ना फिर कुछ चीज़ें वहाँ पे छुपा के भी रखते थे, जैसे कि MP3 प्लेयर छुपा के रखते थे। पहले उस जमाने में MP3 चलता था, उसमें कार्ड लगता था, उसमें कार्ड लगता था, उसमें FM भी चलता था। FM भी चलता था। अब FM के सिग्नल कैच होते नहीं थे, तो उसके लिए पता क्या करते थे, आपके पीछे जो खिड़की होती थी ना, विंडो होती थी, उसकी जाली में जो है ना एक वायर कनेक्ट करते थे, बिल्कुल तार को छीलते थे, एक तार उस पर अटकाते थे और एक रखते थे MP3 प्लेयर के पास, और वो सिग्नल कैच करता था। बिल्कुल हमने ये तरीकों से भी FM चलाया। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है यार। वो वक्त तो हम भूल ही नहीं सकते, मतलब इतना गोल्डन टाइम था हमारे टाइम का। खैर उस वक्त जो है ना, अब तो बहुत टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, सारी चीज़ें बहुत इजीली एक्सेस हैं। हमने उस वक्त मोबाइल भी रखा हुआ था, और उस वक्त बहुत टच मोबाइल भी बहुत कम होते थे लोगों के पास, सबके एनालॉग मोबाइल होते थे, बटन वाले, तो ज़्यादातर वही यूज़ करते थे। वो भी हमें अलाउ नहीं था, लेकिन हम चुपके से रखते थे ताकि घर वालों से बात कर लें, थोड़ा दिल हल्का हो जाए यार। वरना क्या होता था, वीक में सिर्फ एक दिन मिलता था घर वालों से बात करने का, वो भी संडे को सिर्फ। लेकिन काफ़ी लोग इसमें पैकेजेस भी यूज़ करते थे, मतलब आपको पता है ना वो घंटों चल रहे होते हैं यार, उस वक्त पैकेजेस भी बहुत आते थे, लोग पैकेजेस भी यूज़ करते थे। एग्जैक्टली। तो भाई अच्छा, अब मैं आपको सज़ाओं के बारे में बता। रूटीन तो आप लोगों ने वली से सुन ली कि कितनी ज़बरदस्त रूटीन चलती थी हमारी, और इसको हमने बहुत इंजॉय भी किया भाई अपने टाइम पे। तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ कि सज़ा क्या होती थी यार। लेट सपोज़ कि मैंने कोई भी गलती कर दी या कुछ भी ऐसी चीज़ करती, एक तो होती थी ईडी का मतलब होता है एक्स्ट्रा ड्रिल। एक्स्ट्रा ड्रिल में क्या होता था कि भाई वो जो परेड ग्राउंड आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा है ना, तो उसके अंदर ये होता था कि वो हमें बोलते थे कि सीधे लेट जाओ। जब सीधे लेटते थे वो पूरा रोल कर के बोलते थे, हाथ ऐसे सीधे करो, ऐसे रोल होते होते पूरा वो क्रॉस करो। एक चक्कर नहीं मेरे भाई, 10 चक्कर नहीं, पूरे 50 चक्कर अप एंड डाउन, इस तरीके से करके हमें जाना आना होता था, और हमारी हालत ख़राब हो जाती थी। ये तो एक है, इसके अलावा मैं आपको और भी बताता हूँ। रुको जरा, सब्र करो। ठीक है, दूसरी सज़ा ये थी कि हाथ पीछे बांध देते थे और कहते थे कि फ्रॉक की तरह जंप करते हुए जाओ नीचे बैठ के, या वो फ्रॉक जंप में हमारी हालत ख़राब हो जाती थी, हम जाते थे पूरा ग्राउंड में। अच्छा, तीसरी क्या थी? तीसरी ये थी कि भाई वो 10 किलो की आटे की बोरी होती थी हमारे डाइनिंग मैस के अंदर ना, वो बांध देते थे पीछे, और पीछे बांधने के बाद अगर किसी को कोई 10 किलो आराम से उठा लेता तो उसके ऊपर ईंट भी बांधते थे, और उसको कहते थे कि 100 चक्कर पूरे ग्राउंड के लगाओ। 100 तो कम से कम है, इससे कम नहीं मिलते थे किसी को। तो और आप ये भी नहीं कर सकते कि आपने 40 लगाए या 30 लगाए और फिर आप वापस आ गए, नहीं भाई, पूरे 100 लगाने पड़ते थे। वहाँ पे इंस्ट्रक्टर बैठ के आपको देख रहा होता था। जहाँ आपने बीच में कहीं रुके या कुछ है, उसने बोला दोबारा से शुरू करो, तो रुक भी नहीं सकते थे आप, पूरे 100 चक्कर लगाते थे। और यकीन माने पसीना इतनी तेज़ी से बहता था, हमारे पाँव में पानी जमा हो जाता था, वो सारा पसीना होता था, वो पानी नहीं होता था, इतना पसीना होता था। और फिर अब आपको एक और सबसे ख़तरनाक सज़ा बताता हूँ। ये इसके अलावा और भी बहुत सारी ड्रिल वाली सज़ाएं हैं, लेकिन एक मैं आपको बताता हूँ जो बहुत ही ख़तरनाक थी भाई। पाँव भी बांध दिए जाते थे, हाथ भी बांध दिए जाते थे, और 22 फुट पानी गहरा होता था स्विमिंग पूल का, 22 फुट पानी गहरा, यानी कि नॉर्मल बंदा भी होगा 6-7 फुट ज़्यादा से ज़्यादा, जो ज़्यादा और छोटे थे यार। उस वक्त हम छोटे थे। मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि मैक्सिमम अगर आप दुनिया में उठाएंगे तो वो कोई किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ तो वो 22 फुट से फिर भी ऊपर नहीं होगा। तो 22 फुट एक अच्छी ऐसी हाइट होती है, जितना एक घर होता है इतना 22
22 फुट की हाइट होती है भाई। इतना गहरा पानी होता था स्विमिंग पूल का और उसमें डाल देते थे और कोई बचाने नहीं आता था, कहते थे कि बस निकलो। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे यार हाथ पाँव भी बने हुए कैसे, तो वो बिल्कुल टाइट नॉट नहीं बांधते थे, हल्की नॉट बांधते थे ताकि किसी तरीके से खोल के बंदा बाहर आ जाए। अब जब आपको जान पे पड़ी हुई होती है तब तो बंदा कहता है ना कि यार अब मैं कुछ भी करूं किसी तरह बाहर आऊँ। तो भाई मुझे एक दफ़ा ये सज़ा मिली है, सबको सज़ा नहीं देते थे, ये कुछ लोगों को जिन्होंने बहुत एक्स्ट्रा काम किए हुए हों। मेरा एक दफ़ा वहाँ पे लड़ाई हो गई थी वॉलीबॉल खेलते खेलते, तो उसमें हाथ बहुत ज़्यादा मतलब मिसहैप हो गया था, जिसकी वजह से मुझे ये सज़ा मिली थी और मैंने उसको खुद ही फेस किया था। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो हाथ को ना थोड़ा हल्का रखते हैं, पाँव थोड़े सख्त बांधे हुए होते हैं, तो आप जैसे ही हाथ को झटका देंगे ना तो वो रस्सी खुल जाती थी। तो बहरहाल वो जैसे ही अंदर गए तो वो रस्सी तो खुल जाएगी, लेकिन अब आप अपने पाँव खोलोगे उसके बगैर स्विम कर ही नहीं सकते। तो भाई आप नीचे जाते जा रहे हो और आपके जहन में यही चल रहा है कि आप फटाफट रस्सी खोलो, तो भाई हाथ जैसे ही खुलते हैं फिर फ़ौरन पाँव की रस्सी खोलें और फिर बाहर निकलना होता है यार। तकरीबन आधे पौन मिनट का, ये 1 मिनट से थोड़ा कम के टाइम के अंदर आप बाहर आ सकते हैं। लेकिन हम लोग के लिए ये सही भी है क्योंकि हमारे स्टेमिना 1-1 मिनट के तो एटलीस्ट बने हुए होते हैं, उन लोगों ने मेंटेन कर दिए होते हैं, उसके बाद ही ये सज़ाएँ किसी को असाइन करते हैं। तो 1 मिनट का टाइम किसी को पानी के अंदर रहना ये एक बहुत ही आइडियल टाइम है। और जितने भी कैडेट होते हैं मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप किसी को भी कह दीजिएगा वो 1 मिनट तक के तो आराम से पानी में रुक सकता है। क्यों, क्या कहते हो वलीद? आराम से ऐसा ही है ना। तो ये बड़ा ही आसान होता है यार जब आप कैडेट लाइफ गुजारते हो। अच्छा, इसके अलावा ना कैडेट लाइफ के बारे में मैं आपको बताऊँ कि बहुत ही एक आप कह सकते हैं कि बिल्कुल आप एटिकेट्स के अंदर रह के अपनी लाइफ गुजारते हैं और वहाँ पे आपको ज़िंदगी के तौर तरीके सीखने को मिलते हैं। बिल्कुल कि भाई आपने किस हालात में कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। सबसे ज़्यादा जो है ना पंक्चुअलिटी, टाइम की पंक्चुअलिटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टाइम की कदर क्या है वो आपको वहाँ से सीखने को मिलती है कि आपने पूरा कैलकुलेटेड टाइम होता था। जैसे मैंने आपको सारी रूटीन बताई, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, ये एग्जैक्ट टाइमिंग होते थे। इससे 1 सेकंड के ऊपर भी जो है ना ये सजाएं मिलती थी जो मानी ने सारी बताई हैं। अच्छा, एक सज़ा तो मैं भूल ही गया यार, वो ये होती थी कि हमें क्या करते थे कि कोई ना ग्रिल होती थी पीछे हमारे हाउसेस के बाहर यार, हमारी टांगे ऊपर और सर नीचे, ऐसे हाथ नीचे, पुशअप पोजीशन पे। पुशअप पोजीशन पे, जैसे पुशअप पोजीशन पे होते हैं ना, पाँव ज़मीन पे होते हैं लेकिन पाँव होते थे ऊपर इस तरह। तो हम इस तरह की सिचुएशन में डिक्लाइन होते थे यार, इस तरह डिक्लाइन होते थे और यकीन माने सर पे ऐसा लगता था कि सारे बॉडी का खून सर पे आ गया, बांध दिया जाता था, पाँव बांध भी दिया जाता था और ये सर ऐसा लगता था कि सर पे सारा खून आ गया और आंखें हमारी रेड हो जाती थी कि अभी इसको मौका मिले तो आंखों से खून बहना शुरू हो जाए यार। लेकिन पसीना भी आ रहा होता था और हाथ ना हमारे यकीन मानो थोड़ी देर बाद काँप रहे होते थे बाकायदा। यानी आप जब ऐसे पोजीशन करेंगे ना, आप घर पे ट्राई कीजिएगा, 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन हम 15-15, 20-20 मिनट खड़े रहे भाई, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग हो गए थे उस टाइम पे। अब तो खैर हमने एक्सरसाइज अब रूटीन ऐसी हो गई है, वो नहीं हो सकता, लेकिन हो तो सकता है यार, थोड़ा सा प्रैक्टिस। मैंने तो सोचा हुआ है कि मुझे तो करना ही करना है भाई, मुझे जो है ना अपने आप को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अपने व्यूअर्स को थोड़े पुशअप भी दिखा देंगे हम लोग अभी। वलीद करके बताएगा, ये कर लेगा, चलो भाई मानी भी करेगा। नहीं पुशअप लगाओ, अरे मानी भी करेगा, नहीं तो पुशअप लगाओ, पक्की बात है। चलो आओ दोनों लगाते हैं, देखते हैं दोनों लगाते हैं कितने करता है, क्या होता है। चलो आ जाओ, चल आ जाओ। अल्लाह अकबर। भाइयों 16-17 साल के बाद पुशअप लगा रहे हैं। 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। भाई बहुत है यार, ये इसने बीच में ब्रेक ले लिया था, इसने थोड़ी सी चीटिंग की है, आप लोगों ने देखा ही होगा, ड्रामेबाजियाँ कर रहा है, मुझसे कम ही लगाया इसने। चलो मानी जीत गया यार। थैंक यू यार, थैंक यू। तो मैं पहले भी जीत जाता था इससे, बड़ी मेरे साथ ना ये लगा रहता था। खैर देखें, पता है क्या, ये बड़ा ज़रूरी होता है, कोई कंपटीशन आपके साथ हो ना तो आप कोई भी काम कर देते हैं। और यार ये जो पुशअप्स लगाए ना, ये भी हमारा वार्म अप भी नहीं होता था, वाकई यार 100-150 पुशअप्स लगाते थे। एग्जैक्टली, बहुत इजीली लगते थे, बहुत इजीली लगते थे, मतलब 100 पुशअप लगाना हमारे लिए तो कोई मसला ही नहीं होता था क्योंकि वो ट्रेनिंग ही ऐसी थी यार। सही तो बात है। भाई वलीद और कुछ बताना चाहो तुम? और हमारा एक चीज़ और ऐड करूँगा कि हमारा जो है ना सैटरडे संडे को थोड़ी सी रूटीन चेंज होती थी। संडे तो टोटली चेंज होती थी, संडे को क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं होती थी। सैटरडे नाइट को देखते थे हम लोग मूवी। ओह यस, मूवी टाइम होता था, मूवी टाइम होता था हमारा सैटरडे नाइट को, क्योंकि हमारे स्कूल ऑफ होते थे ना सैटरडे संडे को, तो इसलिए हमें मूवी का टाइम मिलता था और वो जिम भी होता था, उसमें मूवी भी होती थी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी वो आप।
तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आज की ये सारी रूटीन आपको और जो हम लोगों ने अपनी पूरी स्टोरी आपको सुनाई बहुत ही पसंद आई होगी यार। हमें सुनाने में मज़ा आ रहा था तो यकीनन आप लोग को सुनने में भी मज़ा आ रहा होगा। बिल्कुल। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, वलीद भी आपसे अल्लाह हाफ़िज़ और इजाज़त चाहेगा। वलीद भाई इजाज़त चाहते हैं आपसे, और एक रिक्वेस्ट है कि मानी के चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें ताकि हम लोग और मोटिवेट हों और आपको वीडियोस बनाएं। और अगर आपको कुछ भी स्पेसिफिक किसी कंटेंट पे वीडियो देखनी है तो आप हमें लाजमी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कमेंट में हमें बताएं, हम लोग आपके लिए वो वाली वीडियो भी बनाएंगे। मानी के चैनल का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, मेरे चैनल का लिंक मानी शेयर कर देगा। तो हम दोनों के सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है कि हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, एक और चीज़ आपको मुझे कहनी थी, वो ये कहनी थी कि भाई वलीद होता है दुबई में, ठीक है, और इसको आप इमिग्रेशन के हवाले से या आपको किसी हवाले से भी वलीद का ईमेल उसके चैनल के ऊपर है ना तुम्हारा? हाँ, तो भाई वलीद को आपको किसी हवाले से भी, जॉब के हवाले से बात करनी है, लिविंग के हवाले से बात करनी है, तो भाई वलीद आपको ज़रूर गाइड कर देगा। ये गाइड कर सकता है क्योंकि ये खुद वहाँ पे जॉब करता है, तो ये आपको गाइड कर देगा। एक आपको प्रॉपर गाइड कर देगा कि आप कैसे आ सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, क्या आपका बजट हो सकता है, आप किस तरीके से कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। तो वलीद प्रॉपर आपको गाइड कर सकता है क्योंकि ये पिछले कितने साल से हो? ये मुझे 9 साल हो गए माशाल्लाह से 9 साल से दुबई में है भाई, तो आपको ये हर चीज़ बिल्कुल बता सकता है। तो बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशंस। वलीद तुम गाइड कर दोगे ना मसला? भाई आप जॉब सर्चिंग के लिए आ रहे हो, आप टूरिज्म के लिए आ रहे हो, आप जिस भी लिहाज से आ रहे हो आप मुझे कांटेक्ट करो। सही है, मैं जो भी होगा मैं आपको सपोर्ट करूँगा। तो भाई ये वलीद भाई ने बहुत ही बड़ा आप लोग के लिए बेनिफिट दे दिया है, तो इसके चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम दोनों को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे फिर अगले ब्लॉग में ऐसे ही एक साथ। अल्लाह हाफिज़। क्या लगा, अल्लाह हाफिज़। होने एतबार सोहणीए